बांद्रा ईस्ट एक हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है और जिसपे ईशान सिद्दीकी जो है मौजूदा विधायक है और ऐसे में इस बार वो राष्ट्रवादी अजित पवार गुट से जहां नामांकन भर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके सामने वरुण देसाई है और साथ ही साथ इस बीच एक और उम्मीदवार है जो चर्चा में है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आपने भी नामांकन भरा है, क्या कुछ मुद्दे लेकर आप जाएंगे? देखिए, मैं 2007 से 2012 तक यहाँ बहराम में कॉरपोरेटर स्थानीय रहा हूँ। मेरी राजनीति 25 साल की राजनीति है। ईशान सिद्दीकी को हमने सब कौम का आदमी करके एक साथ में पिछले 5 साल में जीता कर लेकर आए थे, लेकिन पिछले 5 साल का उनका जो रिजल्ट है वो ज़ीरो है। अभी 3 महीना पहले आके वो गली और इसका प्राइवेट फंड से काम कर रहे हैं और उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि भाई हमारे को कांग्रेस वाले लोगों ने फंड नहीं दिए थे करके हम हटे। और ये पार्टी छोड़कर साल भर पहला हो गया है। इनके वालिद साहब के साथ में पार्टी छोड़ चुके थे, अभी दुनिया को दर्शाने के लिए 2 महीना पहले वापस आ रहे। बीजेपी को कभी भी मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करेगा। बीजेपी वाले लोगों ने और शिवसेना शिंदे गुट ने और अजीत पवार गुट ने इसमें मतलब जो मोहम्मद की शान में गुस्ताखी के उनको साथ में बिठाए हुए लोग हैं। मुसलमान एक बार अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर ले, लेकिन हमारे रसूल की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये अगर मैं कैंडिडेट होके बोलता हूँ कि अगर ये आज़ाद उम्मीदवार आता ना तो शायद इसको पूरी भरपूर ताउन मिलता था, लेकिन हमको मालूम है इसको वोट डालना मतलब मोदी को वोट डालना, बीजेपी को वोट डालना है। उनका कहना है कि वो बीजेपी के साथ नहीं है, वो अजित पवार की पार्टी से लड़ रहे चुनाव। कहने के लिए तो कुछ भी है, कहने के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी हूँ, कहने में तो कुछ नहीं आता ना, मैं कहने में तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन हकीकत जो जमीनी है वो लोगों को मालूम है क्या है क्या नहीं है। तो हकीकत यही है। और रहा सवाल वरुण सरदेसाई का, वरुण सरदेसाई जो है वो भी बंगले के, ये लोग 20-25 साल एक साथ में रहकर सत्ता चलाए हुए लोग हैं। आज कुछ दिन के लिए इनके सीटों के अंदर में कुछ तालमेल नहीं जमा करके ये अभी सेक्युलर चोला पहनकर आए, लेकिन ये भी सेक्युलर नहीं है। जब सेक्युलर बोलने का टाइम आया, कोल्हापुर की मस्जिद का मसला आया, जब इन्होंने कुछ नहीं बोले, जब हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, तब अजीत पवार ने रामगिरी महाराज को साथ में लिया, तुम्हारे शिंदे सेना ने साथ में ली, बीजेपी ने साथ में ली। उद्धव ठाकरे ने एक स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? हमारे रसूल के खिलाफ बोला तो एक स्टेटमेंट तो देना। हमको तुम्हारे से क्या चाहिए? हम थोड़ी तुम्हारे से बोल रहे कि हमारे घर का राशन भरो, लेकिन हमारे रसूल के शान में गुस्ताखी कर रहा है और हम तुम्हारे को पूरी तरह ताउन कर रहे, तो हमारे लिए, हमारी कौम के लिए कुछ तो बोलो। यहाँ सब कमाने खाने वाले लोग, किसी को भीख नहीं लगी है। लेकिन डेवलपमेंट का मुद्दा, इनका कॉर्पोरेटर 5 साल तक यहाँ पर था, हमारा नाला तोड़ दिया। नाला टूटना चाहिए था उस साइड से, लेकिन एंड में आकर नाला तोड़ा। इन लोग खाली बहराम वाले की नफ्स देख रहे कि बहराम बाड़े को तोड़ने का कैसा, उजाड़ने का कैसा। ये काम इन लोग ने भारत नगर में किए, ये काम इन लोग ने गोलीबार में किए। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? क्या कुछ यहाँ पे वोट जमीनी मुद्दे, क्या कुछ जमीनी मुद्दे? मतलब यहाँ पर सिर्फ डेवलपमेंट में लोगों का घर चाहिए, लोगों को छत चाहिए। परेशान है लोग इधर पर, दिन पे दिन कम से कम होते जा रहा। आप अभी मैं रैली कर रहा हूँ, एक 15 मिनट अंदर जाऊंगा ना तो हालत खराब हो जाती है। लोग 24-24 घंटा सालों साल से जी रहे, कैसा जी रहे। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है वो डेवलपमेंट का मुद्दा है। और अभी तक जितने भी लोग हैं वो दलाली कर रहे हैं, डेवलपर के साथ दलाली कर रहे हैं। आज जो भी हादसा हुआ या जो भी हुआ बाद में खुलकर आएगा, ये भी दलाली का मामला है। ये कोई शहीद नहीं हुए, कोई जिहाद नहीं करने गए थे। अभी यहाँ पे चुनौती देना उनको कहीं ना कहीं आपके लिए भी काफी कठिन होने वाला है। तो इसमें चुनौती वाली बात नहीं है। मेरी कौम के इतने वोट है अगर वन साइड मारे, और मैं वापिस बता रहा हूँ, मैं 2009 में भी एमएलए का इलेक्शन, मैं कोई अननोन चेहरा नहीं हूँ इधर पर, मैं नोन चेहरा हूँ। मेरे को लोग जानते हैं। ये बाकी के लोगों को 10 दिन लग जाएंगे अपना चेहरा दिखाने के लिए कि कौन है। हम लोग उन चेहरे, हम बिंदास उतरे हैं और पूरी ताकत से उतरे हैं। हमारी निशानी बैठ है और हम खुलकर लड़ेंगे और बिंदास लड़ेंगे। आपको शुभकामनाएं इंडिया न्यूज की तरफ से। आने वाले समय में क्या कुछ होगा वो देखना होगा। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज।